दोस्तों, मानसून आज आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में कुछ हिस्सों में मानसून में प्रगति होने की संभावना दिखाई दे रही है, खासतौर पर बिहार के क्षेत्रों में। और इधर ज़्यादा कोई प्रगति होगी ऐसा लग नहीं रहा, और ना ही इधर कोई प्रगति होगी। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो सकती है, मुंबई के थोड़ा ऊपर पहुंच सकता है। लंबे समय से लगातार जब से मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर पहुंचा था, यहाँ पर पहुंचने के बाद 13 मई के बाद लगातार आगे बढ़ता रहा तेज़ी से, और इसी के चलते केरल में लगभग 7-8 दिन पहले पहुंचा और मुंबई में लगभग 15 दिन पहले पहुंचा है। और बंगाल की खाड़ी के तमाम हिस्सों को कवर करने के बाद, पूर्वोत्तर भारत को कवर करने के बाद, ये जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम का रीजन देख रहे हैं आप, 10 जून को पहुंचता है, जहां 29 मई को पहुंच गया था। तो बहुत तेज़ रफ्तार रही थी, लेकिन अभी थोड़ी रफ्तार धीमी होने वाली है और देश के ज़्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। उन जगहों पर भी जहां मानसून पहुंच गया है और उन जगहों पर भी जहां पर मानसून का आगमन होना अभी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा जारी रह सकती है। और बीते 24 घंटों में कई जगहों पर मूसलाधार जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है, उनके आंकड़े एक बार देख लेते हैं। तो ये जो पहला वाला आंकड़ा है चेरापूंजी का, मेघालय का, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। 586 मिलीमीटर 24 घंटों में बरसात क्या हो सकती है, ये बहुत ही अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है। क्योंकि 586 मिलीमीटर, आप समझिए कि राजस्थान राज्य की बात करूं तो पूरे साल में इतनी बरसात नहीं होती है। और इतनी बारिश 24 घंटों की अवधि में चेरापूंजी में, हालांकि पूर्वोत्तर भारत के मेघालय और पश्चिमी असम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और आसपास के त्रिपुरा तथा आसपास के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटों में बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई है। वजह यह थी कि डिप्रेशन पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया था उत्तरी बांग्लादेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पर, और इसी के कारण पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर जमकर बरसे हैं ये बादल। और इसके चलते सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, कई जगहों पर फ्लडिंग की कंडीशन बनी हुई है और कई जगहों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो ये जो स्थितियाँ हैं इसी भारी बारिश के चलते हुई है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग की जो वेबसाइट है IMD की, उसमें जो मैंने चेक किया है, उसमें हमें जो जो बारिश दिखाई पड़ी है, वो आज सुबह 8:30 बजे तक पीछे 24 घंटों में 222 मिलीमीटर बारिश है। हो सकता है कि दिन में आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई हो जिसके कारण ये आंकड़ा बढ़ा हो, इसको और वेरीफाई करेंगे कल। कैन्नूर में केरल में 276, शिलोंग में 210, 190 मैंगलुरु में और बारापानी में 157, होनावर में 145, 137 हुई है। गुवाहाटी में, कारवार में 119 इतनी बारिश तेजपुर में हुई है। अगरतला में 117 और इतनी ही बारिश कोझिकोड में रिकॉर्ड की गई। गोवा के पणजी में 114, 113 मिलीमीटर बारिश कोचीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी पर रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ लखीमपुर में 107, 103 हुई है कैलाश शहर में। कोचीन के वेलिंगटन सिटी में सिटी लोकेशन पर 102, मिनिकॉय लक्षद्वीप में 87, लेंगपुई में 76, 73 मिलीमीटर धुबरी में हुई है। महाबलेश्वर में 71 हुई है, 67 इम्फाल में, कूच बिहार में 62, 61 मिलीमीटर तिरुवनंतपुरम में, सिलचर में 60 और 53 चांदबाली में। तो कई जगहों पर भारी वर्षा हो रही है और पूरे भारत में बारिश का जो आंकड़ा है सामान्य से 37% ऊपर पहुंच गया है। प्री मानसून सीजन का मार्च, अप्रैल और मई महीने का, जो अप्रैल के मध्य से बाद तक 20-25 अप्रैल तक सामान्य से लगभग 30-40% कम था देश के ज़्यादातर भागों पर। और अब आप देखें अगले 7 दिनों तक क्या संभावना दिख रही है 5 जून तक। तो 30-31 मई और 1 से लेकर 5 जून के बीच में देश के कई राज्यों में बरसात की संभावना है। लेकिन इससे पहले अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के अंदरूनी इलाकों पर, पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, इन सभी भागों में बारिश कम होगी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में बारिश भारी जारी रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी। यहां से आने वाली नमी के कारण महाराष्ट्र के तटों पर और कर्नाटक, केरल के तटों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश जारी रहेगी। यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश के तट, और इधर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर और यहाँ पर, इन सभी जगहों पर बारिश जारी रहेगी। बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर आगरा और मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके, गुजरात, यहाँ पर कभी कभी बरसात होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 जून से 5 जून के बीच में पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर रुक रुक करके बौछारें गिरेंगी। बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। और साथ में बरसात उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों में भी रुक रुक करके होती रहेगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा के तराई वाले रीजन पर भी बरसात अपेक्षाकृत आंतरिक इलाकों की ज़्यादा होगी। हालांकि
पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर तक तापमान बेतहाशा बढ़ेगा और गर्मी इस रीजन में भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बरसात होगी भी वो बहुत काफ़ी नहीं होगी कि इस टेम्परेचर को, बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम कर पाए या उसके प्रभाव को कम कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार। और जो डिप्रेशन बना हुआ था कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आने वाले दिनों में कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे और उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा भारत के मानसून पर या मौसम पर, मानसून की प्रगति पर, इस सब बारे में बात करते रहेंगे अगले वीडियोज़ के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल तथा मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरा आपका साथ बना रहे, आपको जानकारियाँ लगातार अपडेटेड मिलती रहें और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।